पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई में बीजेपी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी है। इस सम्मेलन में पहुंचे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देब ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई में बीजेपी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर कांग्रेस को चुनौती दी है। इस दौरान विप्लव देब ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग हरियाणा में केवल लूटने के लिए आते हैं, जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं, और जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब गठबंधन बनाकर खड़े हुए हैं वो घोटालेबाज और चोर लोग हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर कटाक्ष किया और बोले कि राहुल गांधी ने हरियाणा में आकर खेती की, लेकिन उनके पाप से हरियाणा के किसानों की फसल बाढ़ से खत्म हो गई। इसलिए वो राहुल गांधी से गुजारिश करते हैं कि हरियाणा में न आए, क्योंकि हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। जो राजपुत्र ये हरियाणा के मेरे भूमि में आया था, आके खेती लगा रहा था। जिस दिन खेती लगाया उसी दिन हरियाणा के पूरे जमीन डूब गया। मेरे मित्रों, हमारे किसानों का प्रदेश है और किसान को कल्याण के लिए नाटक करने के लिए, ड्रामा करने के लिए आए हैं। भगवान ईश्वर भी नहीं सहन कर पाया और पूरा हरियाणा को धो डाला इस पाप से, जो हरियाणा पाप के साथ नहीं जाने वाले। सुन लो हुड्डा जी, हरियाणा पापियों के साथ नहीं जाने वाला, हरियाणा तो मोदी के साथ, वीर के साथ जाने वाला। इतना ही नहीं, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि 10 साल के शासनकाल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया और अब बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। बीजेपी अपने वायदों को निभाती है और राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा को चाहिए कि वो अपनी बेटी को लेकर वहां पर माथा टेकाएं ताकि उनके पाप धुल जाएं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ये बड़े बड़े वायदे करने वाले लोग केवल सत्ता के लालची हैं। जो लोग लगातार 10 साल सत्ता में रहे हैं, ये हुड्डा परिवार यहाँ से आता है और 10 साल लगातार सत्ता में रहे हैं, उस समय काम नहीं कर पाया, उनको याद नहीं हुआ। अभी आके बोलता मैं आऊंगा तो आपको इतना दे दूंगा, मैं आपको वो दे दूंगा। मैं जनता को पूछता हूं, जाके तब उनको पूछिए 10 साल आप क्या कर रहे थे। उस समय तो आपका जौवन और ज्यादा था, काम और ज्यादा कर सकते थे। 10 साल छोटे थे, आप तो बूढ़ा हो गया हो। उस समय काम करने की समय था, तब क्यों नहीं किया? आप कहां से आए हो? भावताबाजी करने के लिए है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आया है। कांग्रेस पूरे देश में सभी समय जनता को बेवकूफ और भावुक बना के राजनीति किया है। नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करता। मेरे मित्रों, हम भावुक बनाते हैं तो हम बोलते हैं राम मंदिर बनाएंगे, भावुक होकर बोलते हैं, किंतु हम करके भी दिखाते हैं। हमने राम मंदिर बनाना शुरू भी कर दिया। 24 में मैं बोलता हूँ, हुड्डा जी आइए, पुत्रों को लेकर राम मंदिर में पूजा कर लीजिए, जो पाप था वो धो लीजिए पहले। क्योंकि वहीं रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा के विधानसभा गढ़ को तोड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ही गुरु मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के लोग फर्जी और बोगस वोट डलवाकर जीत हासिल करते हैं। इसलिए अगर इनकी बोगस पोलिंग को रोक दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर गढ़ी सांपला किलोई से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार होगी और यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी ही जीत हासिल करेगा। रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र की बता रहा हूं, गढ़ी सांपला किलोई की, इनको ठिकाने पता है। बोगस वोट डलवाने के ठिकाने कांग्रेस को ठिकाने आते हैं, आपको वो ठिकाने नहीं पता है। बोगस वोट रोक दी तो मैं गारंटी से कहता हूं अगले एमएलए किलोई के आप ये बोगस वोट डालते हैं। हमारे को कहता फिरता था कि अभी मेरे साथ ज्यादती हुई पार्लियामेंट के चुनाव में। मेरे को पार्लियामेंट में दीपेंद्र हुड्डा मिला, मैंने कहा अरे भाई तू कहता फिरता है तेरे साथ ज्यादती हुई? अरे ज्यादती तो बोगस वोट तो तुमने डलवाए, कलोई में डलवाए, महम में डलवाए, बेरी में डलवाए, वो कसर नहीं छोड़ी। और मैं कहा दीपेंद्र जी, अगर चुनाव साफ सुथरा चुनाव होता, अगर बोगस वोट तुम नहीं डलवाते तो कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख वोट
फिलहाल 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना पलड़ा मजबूत करने में जुटी हैं। इसके लिए एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी तेजी पकड़ रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव की दौड़ में कौन बाजी मारता है। रोहतक से देवेंद्र शर्मा, टोटल न्यूज।